नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। मथुरा के राया क्षेत्र के गांव बिरहना के रहने वाले सेना के हवलदार की संदिग्ध परिस्थितियों में जम्मू में मौत हो गई। बता दें कि सेना के हवलदार भूपेंद्र की मौत से उनके परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में भी मातम पसर गया। आज सुबह पहुंचे 35 वर्षीय भूपेंद्र के शव का गारद और सलामी देकर पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मथुरा की आर्मी यूनिट के जवान समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। किस तरीके से मौत हुई है? जी हाँ, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। जो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी आपके पास जो है वो उसका कॉपी आ जाएगी। क्या कहेंगे और क्या घटना हुई? तो इनके साथ में जो कुछ भी घटना वहाँ घटित हुई है आपने वो हमसे पहले हुई है। तो आपका भी है और वहाँ हम पहुँचे हैं उधर में, तो उधर में आपके पास आपकी सेवा के लिए आपके रहा है। कहाँ पे बेटा तो आपका भी है, हमारा पीछे आपका पहले है उसके बच्चों को और हमने यही बताया वो गोली लगी है। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में बीते दिनों रिटायर्ड प्रोफेसर के घर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 शातिर बदमाशों को धर दबोचा और उनके पास से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए चारों शातिर चोरी की वारदात से पहले घर की रेकी किया करते थे और उसके बाद घटना को अंजाम दिया करते थे। दिनांक 6 जून को रिटायर्ड प्रोफेसर योगेश कुमार गुप्ता के घर में बंद मकान में चोरी हुई थी, जिसके संबंध में कोतवाली पुलिस ने आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक CPU, 4 अदद टोटी, एक स्टेबलाइजर, एक इन्वर्टर, एक बैटरी लेजर कंपनी, 2 खुले सीलिंग फैन और टेबल फैन और सिलाई मशीन बरामद की है। चोरों का जो काम करने का तरीका है वो दिन में फेरी लगाते हैं और जो घर बंद होते हैं उनको रेकी करते हैं और फिर उसमें चोरी करते हैं। आज कोतवाली पुलिस ने इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके पास से चोरी गए सामानों की बरामदगी की है। मथुरा के वृंदावन में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से रक्तदाता फाउंडेशन ने 52वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मथुरा मार्ग स्थित आरके मिशन अस्पताल में आयोजित शिविर का शुभारंभ व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी लाल अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस दौरान रक्तवीरों के योगदान को भी सराहा गया। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वृंदावन और रक्तदाता फाउंडेशन की ओर से मानव सेवा का, जन जन की सेवा का जो अभियान रक्तदान के माध्यम से चलाया गया है, सबसे बड़ा दान जो अगर है तो सबसे बड़ा दान रक्तदान है। रक्तदान से व्यक्ति को जीवन दान मिलता है और हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वृंदावन के जो मंत्री हैं रामकृष्ण बंसल जी, उनके परिवार के 9 लोगों ने आज रक्तदान दिया है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे समाज को ये प्रेरणा मिले। एक परिवार में से अगर 9 और 10 लोग रक्तदान करते हैं तो कहीं कहीं आप देखते हैं कि लोग रक्तदान करने से डरते हैं। मेरा मानना है, अभी यहाँ डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जितना रक्त हम दान में देते हैं उतना रक्त तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर व्यक्ति के अंदर बन जाता है। कई लोग रक्तदान करने से डरते हैं। मैं इस शिविर के माध्यम से आज आपने देखा सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया है। एक परिवार से 9-9, 10-10 लोगों ने रक्तदान किया है। मैं लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा, इतने पुनीत और अच्छे कार्य के लिए जिससे हम किसी का जीवन बचा सकें। यमुना मैया रो रही है, यमुना मैया रो रही है। मथुरा के वृंदावन में विहार घाट पर यमुना किनारे यमुना में शुद्ध जल की मांग को लेकर किसान गरीब मजदूर सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया।
कार्यकर्ताओं ने यमुना की रेती में स्नान कर शासन और प्रशासन को चेताया कि गंगाजल उपलब्ध कराने के वायदे तो अब तक खोखले साबित रहे। यमुना का जल शुद्ध हो जाए यही काफी है, जिसमें भक्त गंगा दशहरा जैसे पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगा सकें। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मथुरा जनपद के वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर एक बेकाबू ट्रैक्टर ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक नशे की हालत में धुत होकर ट्रैक्टर चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज और अनियंत्रित थी कि उसने परिक्रमा मार्ग पर खड़े वाहनों को ही नहीं बल्कि परिक्रमा मार्ग पर बने एक पत्थर और मंदिर के लोहे के गेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में एक महिला भी घायल बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। कासगंज के साहाबर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित एक खंडहर दुकान में 11 वर्षीय किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक किशोर एक दिन पहले से गायब था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। इस घटना पर बोलते हुए एसपी मनोज सोनकर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 11 वर्षीय किशोर का आखिर कौन शत्रु हो सकता है या वारदात की वजह कुछ और ही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। कस्बा सहावर पीएस सहावर में अरसान उम्र 11 वर्ष कल साय अपने घर से लापता था। परिवारीजनों की तहरीर के आधार पर 363 IPC का अभियोग पंजीकृत कर बच्चे की तलाश करने की कोशिश की गई। आज बच्चे का शव मिला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु परीक्षण के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवारीजनों द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज जनपद के पटियाली थाना क्षेत्र के गांव कूड़ा में जमीनी विवाद के चलते एक साधु को उसी के परिवार के सदस्यों ने बेरहमी से पीटा और साधु की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया कि आरोपी साधु के बालों को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। घटना में जख्मी साधु रामदास ने कोतवाली पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए साधु के रिश्ते के भतीजे विकास के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बूढ़ा के गांव पटियाली थाना क्षेत्र में बाबा रामदास को उसके भतीजे विकास द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन को विवाद को लेकर के मारा पीटा गया था। भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समुचित कार्रवाई की जाए। फरीदाबाद में हथियारों के बल पर मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि पकड़े गए 3 बदमाशों के पास से 3 दर्जन जिंदा कारतूस, 4 अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। ये वारदात 9 जून की है, जब बदमाशों ने मनी ट्रांसफर का काम करने वाले युवक को अपना निशाना बनाया था और हथियारों के बल पर उससे लूटपाट कर फरार हो गए थे। तभी से पुलिस इन बदमाशों की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई थी। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 फरीदाबाद में 4 आरोपी पकड़े हैं, जिन्होंने शहर में चोरी की वारदात, लूट की वारदात और कई अन्य तरह की वारदात की हुई थी और जिनसे भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है, जिसमें 2 पिस्टल और 2 अवैध कट्टे 315 बोर के बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इन्होंने एक योजना बनाई थी भी जो व्यापारी है इसको लूटने के चक्कर में अगर किडनैप अगर करना पड़ गया तो किडनैप भी करेंगे। एक लड़की आ गई थी, उसी इन्होंने कोई फायर वगैरह नहीं किया, नहीं तो इनकी प्लानिंग थी गोली अगर मारनी पड़ जाए तो लूट करनी है तो गोली भी फायर भी कर सकते थे। फरीदाबाद में सर किन किन इलाकों में इन्होंने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया? फरीदाबाद में इन्होंने 2-3 बाइक चोरी कर रखी हैं, जो कि इनसे बरामद भी हुई है और घटना में जो बाइक यूज करी थी इन्होंने वो भी चोरी की थी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री के साथ कई विभागों के अफसर भी मौजूद रहे। बरसात के मौसम को देखते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बरसात से पहले सभी प्रकार के नाले नालियों को दुरुस्त कर लिया जाए। बता दें, इस दौरान परिवहन मंत्री कई स्थानों पर पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी के साथ निरीक्षण किए। 1 जुलाई से मानसून आने वाली है
और सारा हमारे नाले का काम चला हुआ है और हम चाहते हैं मानसून से पहले नाले की सफाई हो जाए और जो काम जहाँ अधूरा पड़ा वो कंप्लीट हो जाए और पूरा नाला जो शहर की है बलौट की लाइफ लाइन है। और इस नाले में क्या है कि जो कहीं गोबर है, कहीं कबाड़ा है, भरे हुए हैं और लोगों से मैंने ये भी कहा है भाई नाले को आप सेफ रखिए। अगर नाला सेफ है तो कॉलोनियाँ सेफ हैं। अगर नाला इस तरह से गंद डालते रहे, नाले की सफाई नहीं हो पाई, नाला भर जाएगा, शहर की तमाम कॉलोनी भर जाएंगी। मैंने अपने निगम के सभी अधिकारी और दूसरे विभाग के वो भी अधिकारी साथ लेकर पूरे नाले की सफाई और जो काम जहाँ इनकम्प्लीट है उनको पूरा करें और जहाँ पर फुटपाथ की जो उसको भी भरने का काम करें और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले। हम आने वाले 10 दिन में सारी चीज हो जाएगी और जो नाले का है इसकी पानी के साथ ही पूरा शहर साफ हो जाएगा। एटा जनपद के थाना रिजोर इलाके में एक सड़क हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई। बता दें कि थाना रिजोर इलाके में बाइक पर सवार एक युवक, उसकी पत्नी और बच्चा अपनी ससुराल पुठिया से खुशहालगढ़ जा रहा था। उसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पुलिस की जीप से टकरा गई और जीप भी अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में बाइक सवार पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई। वहीं जीप का चालक आरक्षी घायल बताया जा रहा है। क्षेत्र रिजोर में हमारे एक चालक और 2 आरक्षी ये गश्त पे बताए जा रहे हैं पुलिस की सरकारी गाड़ी से। का एक मोटरसाइकिल जिससे एक बच्चा था, एक महिला और एक पुरुष, वो जा रहे थे। कुछ इनमें डिसबैलेंस हुई मोटरसाइकिल और उसको बचाने के चक्कर में टक्कर खाते हुए पुलिस की गाड़ी एक खंती में पलट गई, जिससे एक चालक जो हेड कांस्टेबल हैं और एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हैं और एक आरक्षी साधारण चोटें में है। इसमें जो महिला और पुरुष और बच्चे मोटरसाइकिल पे बताए जा रहे हैं वो यहाँ हॉस्पिटल पहुँचते उन्होंने दम तोड़ दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल। सैनिटाइज किया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो कोई सैनिटाइज नहीं हुआ है। आप देंगे जवाब। वैक्सीन के लिए जागरूक नहीं किया जा रहा है। बेटा मास्क क्यों लगाया आपने? क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर? इस समय यहाँ पे तो हमें कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, केवल कागजी कार्रवाई हो रही है वार्ड नंबर 9 में। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे।